अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारे लोग परेशान थे जब से बारिशें हुई हैं, तब से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस उनके शेड में आए हैं, जिसने उनके बर्ड को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। तो काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे मुझसे एक एक करके पूछ रहे थे। अब जब मैंने देखा कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों के शेड के अंदर आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि सबका भला हो सके और लोग वक्त पे अपने बर्ड्स की ट्रीटमेंट करें और बर्ड की ट्रीटमेंट करके अगर अल्लाह ने चाहा तो उस बर्ड को रिकवर करवा लें। इस पर मैं शुरू में एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये असल शेर था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका दोस्त बनूंगा जिसको खुदा के परिंदों से प्यार होगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके शेड में जिस पर्टिकुलर बीमारी का थंबनेल आपने देखा है, अगर इस तरह की बीमारी आती है तो आपने उससे कैसे फाइट करनी है और अपने परिंदों को कैसे उससे रिकवर करवाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीमारी है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सलमान भाई, जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं इस तरह की बीमारियों ने अटैक कर दिया है हमारे शेड के ऊपर, और चाहे हमारी जावा हो, चाहे हमारे बजीगर्स हों या हमारे लव बर्ड्स हों, वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बीमारी और सेहत दोनों अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर दिया होता है कि इंसान उस बीमारी का प्रॉपर इलाज कर सके, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है और हम अपनी अकल के मुताबिक उस बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो मैं बनाता हूं ये सदका जारिया समझ के बनाता हूं, तो मेरी इस वीडियो को जितना हो सके आप आगे भी फॉरवर्ड किया करें, ताकि अगर आपको इससे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इस वीडियो की, या आपने इस वीडियो से फ़ायदा नहीं उठाना, तो कोई ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये बीमारी या वायरस आया होगा और अगर वो मेरी वीडियो देखें और उनके बर्ड रिकवर हो जाएं तो उससे आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो बीमारी क्या है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वो बीमारी बेसिकली मैं अपने एक एग्जीबिशन पीस को शो करता हूं आपके सामने। ये मेरा एग्जीबिशन बजरी का एक पट्ठा है जो कि अभी मैंने फ्लाइट केज के अंदर छोड़ा हुआ था। ये बहुत ही अच्छा पट्ठा है। अभी इसकी एज जो है तकरीबन आप ये समझ लें कोई 2.5 या 3 महीने होगी इसकी एज। अच्छा, अब इसके साथ मैंने इसको क्या ऑब्जर्व किया, ये कॉलोनी के अंदर था, कॉलोनी केज के अंदर बाकी सारे बर्ड बिल्कुल सही थे, लेकिन ये बर्ड जो था ये परों में मुंह छुपा के बैठा हुआ था, जो अमूमन बर्ड के सिम्टम्स होते हैं बीमार होने के। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने जब देखा कि ये परों में मुँह छुपा के बैठा हुआ है, तो मैंने इस बर्ड को जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा कॉलोनी से, तो मैंने देखा कि इसके सीने की हड्डी जो है, ये आप देख सकते हैं, ये सीने की हड्डी इसकी निकली हुई है बिल्कुल। अच्छा, अब इस चीज़ से मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरा हालांकि जो बर्ड की फीड है वो बहुत अच्छी है, तो इसके सीने की हड्डी नहीं निकलनी चाहिए। उसके साथ साथ इसको एक और चीज़ थी जिसको हम कहते हैं मोशन या डायरिया। ये देखें, इसके वेंट एरिया पे देखें मोशन के भी निशान आते हैं। अब ये माशाल्लाह रिकवरी की तरफ है, इस वजह से ये निशान हल्के हो गए, वरना 2 दिन पहले तक इसके निशान बहुत ज़्यादा थे और ये इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बर्ड वैसे दिखने में कितना खूबसूरत है और ये अपनी हिलजुल भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। दाना अब ये प्रॉपर खाने लग गया है, पहले दिन इसने दाना भी प्रॉपर नहीं खाया था। अब आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके बर्ड को सिर्फ और सिर्फ ये सीप की बीमारी है, सिर्फ सीप की बीमारी और मोशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसको ओनली सूखड़ा है और आपने सूखड़े की ट्रीटमेंट करनी है।
और अगर उसके साथ साथ इसको डायरिया यानी मोशन भी है तो आपने उसके साथ साथ इसकी भी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये दो चीजें पैरेलल में। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा इलाज समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं 2009 से माशाल्लाह बर्ड्स पाल रहा हूं। तो आप ये समझिए कि 15-16 सालों का एक्सपीरियंस 15 मिनट की वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके बर्ड को सिर्फ सूखड़ा है और उसके साथ साथ ये डायरिया भी है तो उसके लिए हम क्या इलाज करेंगे वो बताता हूं आपको। कि सबसे पहले आपने इस बर्ड को पकड़ना है। ये एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है डाइडॉफ। मैं इसकी जो है लिंक में या डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी तस्वीर वगैरह भी सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छी तरह शेक करना है इस दवाई को। ये दवाई आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और मेरी आजमाई हुई दवाई है ये। सबसे पहले आपने अपने बर्ड को पकड़ना है। अगर आप हाथ से नहीं पकड़ सकते तो किसी ग्लव्स की मदद से पकड़ें। आपने इस तरह इस दवाई को शेक करना है और सुबह, जैसे अभी सुबह का टाइम है फजर के बाद, ये देखें एक ड्रॉप इसके मुंह में डाल दिया, फिर इस तरह दूसरा ड्रॉप इसके मुंह में डाल दिया। देखें माशाल्लाह इसने पी लिया, कोई इसने ड्रॉप जाया नहीं किया। अब आप ये समझ लें कि ये इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट हो गई है जो इसके सूखड़े को खत्म करेगी, जो इसके सूखड़े को खत्म करेगी। ये हड्डी मैं इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक हफ्ते में इंशाल्लाह इसकी ये हड्डी रिकवर हो जाएगी, इसके सीने का गोश्त वापस आ जाएगा। अब मैंने इसको 2 ड्रॉप अभी पिला दिए, 2 ड्रॉप मैं इसको पिलाऊंगा शाम में। अब मैं इस बर्ड को यहां पे छोड़ता हूं। ये देखें, अब आप इस बर्ड को देखें जरा। ये बर्ड वैसे दिखने में सही है, ये दाना भी प्रॉपर खा रहा है, लेकिन सूखड़े की वजह से ये थोड़ा सा सुस्त हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने आज से पहले अपने जितने भी बर्ड्स रिकवर किए हैं, तो ये भी बर्ड इंशाल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है रिकवर हो जाएगा। अब एक चीज तो ये हो गई कि हमने इसको पकड़ के डायरेक्टली इसके मुंह में 2 ड्रॉप हमने डाइडॉफ के पिला दिए। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे बर्ड को सूखड़े के साथ डायरिया यानी मोशन भी हुआ है तो हमने उसको तकरीबन 5 दिन तक पानी के अंदर एडवांस कोलिसोल ये मिला के देनी है। अच्छा, अब एडवांस कोलिसोल से क्या होगा कि इसके पेट के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे जिसकी वजह से इसके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से परिंदा ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की बीज कर रहा होता है, जो अपना स्टूल पास कर रहा होता है वो ब्लैक या ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो उसके लिए ये बेहतरीन दवा है, और जो परिंदा सुस्त होकर बैठा हुआ होता है उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा है। वो दवाई हमने, ये वाली दवाई थी, ये हमने डायरेक्टली इसके मुंह के अंदर 2 ड्रॉप दी सुबह और 2 ड्रॉप हम देंगे शाम में। और ये दवाई हम परिंदे को प्यासा रख के पानी में देंगे। इस दवाई का रेशो जो होता है वो 5 ml 1 लीटर पानी में होता है। तो मैंने हिसाब जो रखा हुआ है, मैंने एक ढक्कन का हिसाब रखा हुआ है। मैं 1 ढक्कन 1 लीटर में मिक्स करता हूं और जो बर्ड अफेक्टेड है मैं उन बर्ड के पॉट, वो जो वाटर पॉट होता है उसमें मिला के इनको दे देता हूं। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपका बर्ड सूखड़े में है और उसके साथ साथ डायरिया में है तो आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, कोलिसोल, एडवांस कोलिसोल। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जैसे लव बर्ड है, लव बर्ड में नॉर्मली सूखड़े की बीमारी आती है, लव बर्ड में नॉर्मली मोशन की बीमारी नहीं आती, बजीज में आती है मोशन की बीमारी। तो अगर लव बर्ड आपका सूखड़े में है तो आपने लव बर्ड को सेम इसी तरह जैसे मैंने इस बर्ड को पकड़ा था आपने पकड़ना है, 2 ड्रॉप उसके मुंह में पिलाने और उसके साथ साथ आपने लव बर्ड को 5 दिन का एंड्रोसिम का कोर्स करवाना है, एंड्रोसिम। अब इसका तरीका भी यही है कि एंड्रोसिम आपने इसको, इसके बॉटल के पीछे लिखा होता है। मैं इसको क्या करता हूं कि 1 ml इनका जो छोटा पॉट होता है उसके अंदर डालता हूं। मैंने इसका लीटर का हिसाब नहीं रखा हुआ क्योंकि लव बर्ड को पर्टिकुलरली मैंने अलग अलग खानों में रखा हुआ है। तो लव बर्ड को ट्रीट करने के लिए मैं जिस खाने में खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है तो उस खाने में मैं परिंदे को प्यासा रख के इसका 1 ड्रॉप यानी 1 ml उस पॉट के अंदर डाल देता हूं और थोड़े से पानी के साथ उसको मिक्स कर देता हूं और फिर यही
वही कोर्स मैं 5 दिन करता हूं। तो आप ये समझ लें कि लव बर्ड का सूखड़ा या बजरी का सूखड़ा अगर उसको बीमारी होगी तो उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि अगर उसको मोशन की बीमारी है तो आपने कोलिसोल, एडवांस कोलिसोल का कोर्स करवाना है, और अगर उसको मोशन की बीमारी नहीं है सूखड़े के साथ तो आपने उसको सिर्फ एंड्रोसिन का कोर्स करवाना है। अब इसी तरह आप देख लें कि जब आपका बर्ड परिंदे में बीमार हो या पिंजरे के अंदर आपका बर्ड अगर पिंजरे के अंदर सुस्त होकर बैठा हुआ है तो आपने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके सबसे पहला जो काम करना है, अब जैसे ये बर्ड है, ये कॉलोनी के अंदर था, मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस बर्ड की जगह चेंज की। आपके सेटअप के अंदर एक छोटा हॉस्पिटल केज होना चाहिए, कम से कम 1.5 बाय 1.5 का एक छोटा केज आराम से मिल जाता है, आप उसको एज अ हॉस्पिटल केज रखें। जब आपका कोई भी परिंदा बीमार हो आप उस परिंदे को उस केज के अंदर शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के बाद उस परिंदे को सेटअप से दूर ले जाएं। मिसाल के तौर पे आपका सेटअप आपकी छत के अंदर, छत के ऊपर है, या आपकी गैलरी के अंदर है, या आपकी बालकनी वाली साइड पे है, तो आप उस परिंदे को वहां से, उन परिंदों से दूर ले जाएं और अपने कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे छांव हो और जो ठंडी जगह हो वहां पे उस परिंदे को रखें और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करें। अच्छा, अब ये ट्रीटमेंट में तो मैंने आपको मेडिसिन बताई है। ट्रीटमेंट के दौरान परिंदे को कभी भी ना कोई गर्म दाना देना है, ना लूसन देना है, ना कोई सॉफ्ट फूड देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस परिंदे को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने सिर्फ बारीक कंघी देनी है, व्हाइट वाली बारीक कंघी। जब भी आप परिंदे को ट्रीट करेंगे तो आपने उसको दाने में सिर्फ व्हाइट बारीक कंघी देनी है। इंशाल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बताया कि 15-16 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस 15 मिनट की वीडियो में शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को लाजमी दूसरों तक भी पहुंचाइएगा ताकि कोई ना कोई इस वीडियो से फायदा उठा सके और उसके बर्ड रिकवर हो सके। उम्मीद है मैंने बहुत डिटेल में बताई है ये सारी चीजें, सूखड़े के बारे में, मोशन के बारे में, और जो डायरिया की बीमारी होती है उसके बारे में। मैंने 3 तरह की मेडिसिन बताई हैं आपको। उन 3 तरह की मेडिसिन पिलाने का और उनका कोर्स कराने का तरीका भी बताया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो वीडियो के अंदर मेरा नंबर मेंशन होता है, आप व्हाट्सएप करके वो चीज मुझसे पूछ सकते हैं डिटेल में। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं बाकी ब्रीडर्स की तरह नहीं हूं या बाकी कारोबार हजरात की तरह नहीं हूं जो सिर्फ कारोबार करने के लिए आप लोगों के साथ हैं लेकिन कोई चीज गाइड करने के लिए आप लोगों को रिप्लाई तक नहीं देते। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी बड़े बंदे से, जिसको आप बड़ा समझते हैं, अल्लाह ने उसको अगर इज्जत दी हुई है, आप अगर उसको कोई चीज पूछने के लिए मैसेज करते हैं तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते। ये मैं एक अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स हैं इस तरह कि सलमान भाई आप हमें रिप्लाई कर देते हैं लेकिन जब हम यही चीज किसी और से पूछते हैं तो अगला बंदा मैसेज देख के इग्नोर कर देता है। तो खैर, हर बंदे का ईमान उसके साथ है। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो मैंने कल ही पढ़ी थी और मेरे दिल पे लगी, और मैंने सोचा कि इस हदीस को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिले रश्क तो 2 आदमी हैं। काबिले रश्क तो 2 आदमी हैं। एक वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसके साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दी थी, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की और वो उसके मुताबिक फैसले करता है और लोगों को उसकी तालीम देता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी अमल कर रहा हूँ कि मैं, अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है मैं उसे लोगों तक पहुँचा। ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।